हेलो दोस्तों, बेस्ट एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आप यह मोटिवेशन आपके लिए है। रास्ते मुश्किल है पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। रास्ते मुश्किल है पर हम मंजिल जरूर पाएंगे। ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है, हम इसे जरूर हराएंगे। आइए, मेरा एक टॉपिक है अम्ल क्षार लवण, यानी अम्ल क्षार और लवण। यूपी बोर्ड क्लास 10 के लिए 2022-2023 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। अम्ल क्या होता है? अम्ल क्या होता है दोस्तों? अम्ल का मतलब होता है खट्टा। क्या होता है? खट्टा। जिसे इमली होती है, इमली होता है, सिरका हो गया, इमली हो गया, सिरका हो गया, यहाँ पर नींबू हो गया, ये सब खट्टा होता है। अगर आप खाएंगे ना खट्टा तो वो दांत कोट हो जाएगा, तो कहेंगे अरे बप्पा रे दांत कोट हो गया। यहाँ पर अम्ल यानी खट्टा, इसका स्वाद होता है। इसका क्या होता है? स्वाद खट्टा होता है। ठीक है। ये बस ये आपको जानने के लिए है। आइए इसका डिफिनीशन देखते हैं। डिफिनीशन इसका देखते हैं। इसका डिफिनीशन देखते हैं। वे पदार्थ जो जली विलयन में, वे पदार्थ जो जली विलयन में, वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन यानी H प्लस, ठीक है। वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन देता है, हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, देता है, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त, तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कुछ भी, यानी वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं देता है, यानी कुछ भी हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कुछ भी धनायन नहीं देता है। कुछ भी, यहाँ पर कुछ भी धनायन नहीं देता है, उसे अम्ल कहते हैं। अम्ल कहते हैं। यहाँ पर जब डिफिनीशन लिखेंगे ना स्टूडेंट, जब लिखेंगे तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा जरूर लिखना, क्योंकि परिभाषा आपको वो बंदा देखेगा, जो टीचर रहता है वो बारीकी से चेक करता है। वे पदार्थ जो जली विलयन में, जली विलयन का मतलब होता है जल में जो घुलने वाला चीज होता है। वे पदार्थ जो जली विलयन में हाइड्रोजन आयन H प्लस देता है तथा हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त कुछ भी धनायन नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं, उसे अम्ल कहते हैं। यहाँ पर इसका डिफिनीशन होता है हाइड्रोक्लोरिक। ले लीजिए हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए इसका HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक का। ऐसे जब तोड़ेंगे तो H प्लस होगा और Cl माइनस होता है, H पर जैसे कि एटॉमिक होता है, इसका देखेंगे एटॉमिक H यहाँ पर एक होता है, इसका 1.008 होता है, ये वेट होता है। ठीक है, तो ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर इसका वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, और यहाँ पर Cl। अब इसको देखेंगे Cl, तो इसका 72 कोष में क्या है? 1 है, ठीक है। और यहाँ पर Cl, अब Cl मतलब 17 होता है, यहाँ पर 35.5 होता है। बताया कि वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर होता है। यहाँ पर हमारा क्या देखेंगे तो इसका देखेंगे 2, 8, या यहाँ पर हमारा 2, 8 और 7 होता है, यानी यहाँ पर 10, 1, 17। देखिए 17 हो गया। अगर यहाँ पर N-8 से ज्यादा रहेगा तो यहाँ पर N-8 घटा देंगे, तो यहाँ पर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन निकल 7 - 8 बराबर होगा 4 निकलते हैं, माइनस का 1 होगा, तो ये -Cl पर होता है। तो यहाँ पर Cl पर माइनस चार्ज लिखेंगे और H पर प्लस चार्ज लिखेंगे, H पर प्लस चार्ज लिखेंगे और Cl पर माइनस चार्ज लिखेंगे। तो यहाँ पे इसका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का
यहाँ पर यह Cl हो गया। तो इस पर जब हम रिएक्शन करेंगे इसको उत्क्रमणीय अधक्रमणीय यानी एक रिएक्शन जाएगी फिर बनेगी, तो यहाँ पर यह Cl होता है, S प्लस और Cl माइनस होता है। फिर इसके बाद जब हम दूसरका देखते हैं H2SO4 सल्फर का यानी तेजाब वाले पर, तो यहाँ पर H2SO4 जब हीट करेंगे, यहाँ पर इस पर जब हीट करेंगे यहाँ पर टेम्परेचर को मध्यम आंच में देना। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ पर लिखेंगे H पर और फिर SO4 पर -2 चार्ज होता है। यहाँ पर देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 लगा के फिर प्लस चार्ज लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, आइए फिर इसके बाद मेरा ये अम्ल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको बार बार रिपीट करता है। यहाँ पर सिरका होता है, एसिटिक अम्ल होता है, संतरा है, सिट्रिक अम्ल होता है, इमली होता है, टार्टेरिक अम्ल होता है, टमाटर, ऑक्जेलिक अम्ल होता है, खट्टा यानी लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू, सिट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक मारना मेथनाइक होता है। सोचिए कि जब जो डंक मारता है चींटी तो उसको मेथनाइक अम्ल बोलते हैं। वो मीठा मीठा खट्टा खट्टा लगेगा, फिर बड़ा पेन करता है, दर्द करता है, जब काटता तो कहते हैं कि अरे यार काट लिया। ठीक है, तो यहाँ देखिए थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं। सिरका एसिटिक अम्ल होता है, संतरा सेट्रिक अम्ल होता है, इमली टार्टारिक अम्ल होता है, टमाटर ऑक्जेलिक अम्ल होता है, खट्टा लैक्टिक अम्ल होता है, नींबू सेट्रिक अम्ल होता है, चींटी का डंक मारना मेथनाइक अम्ल होता है। इसके बारे में अम्ल बताया कि क्या होता है, स्वाद में खट्टा होता है। ठीक है दोस्तों, हेलो दोस्त स्टूडेंट, मैंने वीडियो को पोस्ट किया था H2SO4 बताया था, H2SO4 और 2S प्लस चार्ज और SO पर -2 चार्ज। यहाँ पर नोट में कुछ बताते हैं कि यहाँ पर अम्ल वे पदार्थ होता है। यहाँ पर जल वाले में अम्ल वे पदार्थ होता है। यहाँ पर है जो जली विलयन में H3O पर प्लस चार्ज आयन देता है। अम्ल वे पदार्थ है जो जली विलयन में, हम बताए थे कि जली विलयन क्या होता है कि जल में घुल जाए, यानी जल के बारे में बता रहे हैं। तो हमारा एक एग्जाम्पल लिख लीजिए। एग्जाम्पल वाले में दोस्तों क्या होता है कि यहाँ पे HCl होता है, जल के साथ घोल रहे हैं, HCl प्लस H2O, ये क्या होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर देखिए बताए थे कि आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, प्लस जल के साथ जब रिएक्शन करेंगे तो H3O पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल प्लस जल। ठीक है, और H3 आयन दे रहा है। यह देखिए यहाँ पर जल के बाद अम्ल वे पदार्थ होता है, अम्ल वे पदार्थ जो जली विलयन में यहाँ पर H3 आयन देता है और Cl माइनस से चार्ज होता है। बताया था कि Cl माइनस कैसे हो रहा है। फिर इसके बाद दूसरा का देखिए, यहाँ पर HNO3 प्लस जल के साथ H2O जब रिएक्शन करेंगे तो H3O पर प्लस चार्ज लिखेंगे और NO फिर नाइट्रिक माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इससे हमें क्या होता है कि H3 निकल रहा है, तो हमारा जल अम्ल वे पदार्थ जो जली विलयन में H3 आयन देता है। और एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जल के साथ रिएक्शन करवाया था, आपको जली विलयन में यहाँ पे जली विलयन दे रहा है, फिर यहाँ पर H3O प्लस और Cl माइनस। दूसरे के बारे में HNO3 पर जल के साथ रिएक्शन करवाया तो H3O पर प्लस चार्ज और Cl पर माइनस चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, आइए हम क्षारक के बारे में डिफिनीशन इसका बताएं। क्षारक का मतलब कैसेला होता है। ठीक है, कैसेला मतलब कड़वाहा। ठीक है, ये वाला कहानी है कैसेला वाले में। वे क्षारक जो जली विलयन में डिफिनीशन लिख रहे हैं, डिफिनीशन ठीक है, इन्वर्टेड कामा। वे क्षारक जो जली विलयन में जली विलयन में हाइड्रॉक्सिल अम्ल
यानी OH पर माइनस चार्ज, ठीक है। वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक अम्ल OH या आयन देता, अम्ल में मत लिखिए, आयन लिख दीजिए, ठीक है, आयन, ठीक। वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन देता है, यानी देता है हाइड्रोक्सिक आयन के अतिरिक्त, यानी हाइड्रोक्सिक आयन के अतिरिक्त ऋणायन नहीं देता है, यानी अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देता, और कोई ऋणायन नहीं देता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्षारक कहते हैं, ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है। डिफिनीशन में वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन OH देता है और हाइड्रोक्सिक आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देता, उसे क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल के रूप में देख लीजिए, एग्जाम्पल में ब्लैक से करते हैं NOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड वाले में देखिए, ब्लैक से दे देते हैं आपको यहाँ पर। एग्जाम्पल वाले में आप पेन यूज करना, जो एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर सोडियम NaOH, इसके साथ रिएक्शन हीट करेंगे तो N पर प्लस चार्ज होता है और OH पर माइनस चार्ज होता है। यही हमारा क्या हाइड्रोक्सिक आयन है, यही क्या हमारा हाइड्रोक्सिक आयन होता है। फिर उसके बाद क्या है, सोडियम NH4OH के साथ हम जब करेंगे, NH4O के साथ करेंगे तो NH4 पर प्लस चार्ज होता है, प्लस चार्ज, और OH पर माइनस चार्ज होता है। यही हमारा हाइड्रोक्सिक आयन होता है, ठीक है। क्षारक के बारे में, ये क्षारक कैसा होता है, कसैला होता है, कसाव जैसे खाते हैं तो अच्छा नहीं लगता, तीखा यानी मन एकदम उदास हो जाता है, यानी अच्छा का बिहेवियर नहीं करता है। डिफिनीशन इसका हम जानते हैं, वे क्षारक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिक आयन OH देता है, हाइड्रोक्सिक आयन के अतिरिक्त और कोई ऋणायन नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, क्षारक कहते हैं। एग्जाम्पल में सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ N पर प्लस चार्ज, OH पर माइनस चार्ज। N पर सोडियम, हम बोले थे कि सोडियम का होता है 11 होता है, सोडियम 11 होता है, इसका 23 होता है, 23045 करके होता है, तो इसका लिखेंगे 11 का 281 होता है। और यहाँ पर हाइड्रोक्सिक OH पर ही सीधा वो माइनस होता है, अर्जेलिक होता है। ये चार्ज के हिसाब से और एक चार्ज के हिसाब से हम लोग लगा देते हैं, ए पर प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है, ठीक है। ये प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। आइए हम क्षार के बारे में पढ़ते हैं। डिफिनीशन इसके बारे में, डिफिनीशन यानी जब डिफिनीशन आप लिखेंगे तो एक कामा इन्वर्टेड कामा के जरूर लिखना है, क्योंकि एग्जाम्पल या टीचर जो होता है यही कामा इन्वर्टेड कामा पर नंबर काटता ही है। वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षार होते हैं, यानी यहाँ पर देखिए वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, ठीक है। ये इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लीजिए। अब देखिए इसके बारे में, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षारक कहते हैं। यहाँ पर हम एग्जाम्पल के रूप में सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पर एग्जाम्पल EXAMP एग्जाम्पल के रूप में इसका डेफिनेशन देख लो तनी। यहाँ पर वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं, वे क्षारक, स्टूडेंट देखिए यहाँ पर क्षार के बारे में पढ़ा रहे हैं, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षारक कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर NaOH और कामा, फिर उसके बाद KOEH, ठीक है। ये आपका 2 एग्जाम्पल है,
ठीक है, लवण के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं उसे क्षार कहते हैं, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। एग्जाम्पल में NaOH और KOH। ठीक है, आइए लवण का डिफिनीशन देखते हैं। अम्ल हो गया, क्षार हो गया और लवण, आखिरी हमारा लवण है। यानी लवण का मतलब होता है वे पदार्थ जिनके जली विलयन में, वे पदार्थ, यहाँ पर कामा नेटवर्क कामा, वे पदार्थ जिनके जली विलयन में, ठीक है, H+ आयन तथा OH आयन, ठीक है, प्राप्त होते हैं या मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पर मिलते हैं, यहाँ पर जली विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन विलयन में, वे पदार्थ जिनके जली विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन विलयन में मिलते हैं, विलयन में मिलते हैं, उसे लवण कहते हैं, ठीक है। वे पदार्थ जिनके जली विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन, ठीक है, विलयन में मिलते हैं उसे लवण कहते हैं। वे पदार्थ जिनके जली विलयन में H+ आयन तथा OH- आयन विलयन में मिलते हैं उसे लवण कहते हैं। यहाँ पे इन्वर्टेड कामा क्लोज कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर जिंक सल्फेट के साथ जल में, यहाँ पे लिखेंगे जिंक सल्फेट के साथ जल में घोलने पर, ठीक है, घोलने पर जिंक सल्फेट ZnSO4, अगर हम जल के साथ घोलेंगे तो यहाँ पर Zn+OH, यहाँ पर Zn, ठीक है, यहाँ पर Zn, जल के साथ घोलेंगे तो यहाँ पर ZnSO4, इसके यहाँ पर रिवर्सल करेंगे तो यहाँ पर Zn पर +2 चार्ज बनेगा और S पर -2 चार्ज बनेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर स्टूडेंट आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? देखिए क्या बोलते हैं, लवण वे पदार्थ जिनके जली विलयन में H+ आयन OH-, यार घोंगा हो का, ऐसे देखते क्या मतलब H+ आयन और OH- आयन, अगर ई रही तो लवण बन रहे, बस खत्म कहानी। कहा घोंगा का लिखत पिखत बा है। वे पदार्थ जिनके जली विलयन में H+ आयन OH- आयन मिलते हैं उसे लवण कहते हैं। जिंक सल्फेट एग्जाम्पल के रूप में लिखिए, एग्जाम्पल के रूप में जिंक सल्फेट के साथ जल में घोलने पर, तो यहाँ पर जिंक सल्फेट का सूत्र होता है ZnSO4। यहाँ पर रिएक्शन जब करेंगे तो ZnSO4 और Zn पर +2 चार्ज होता है, SO4 पर -2, Z यानी 30 होता है, इसके 60 के नियरेस्ट होता है। ठीक है, 435 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसका जब 72 कोष में आएगा तो 72 कोष में 2 आता ही है, इसको जब हल करेंगे तो 2 ही आता है। ZnSO4 प्लस चार्ज होता है, +2 चार्ज, और SO4 -2 चार्ज होता है। ठीक है दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन का दबाना न भूलें। जय हिंद, जय भारत।